वेलकम क्लास 11। तो चलिए बेटा आज अपन क्या करेंगे बेटा, समाकलन विधि से गति के तीनों जो समीकरण है बेटा, ठीक है, नियम नहीं है, गति के तीनों समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे अपन, समीकरणों की व्युत्पत्ति, ठीक है, समीकरणों की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो गति के ये जो तीन समीकरण है बेटा, तो ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है। सबसे पहले कब बने हैं ये, एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के अंदर ये तीनों समीकरण आते हैं, बनते हैं बेटा, ठीक है, एक समान त्वरण के लिए, ठीक है, एक समान त्वरण के लिए कौन कौन से हैं बेटा। सबसे पहला है आपका u प्लस ए टी इज इक्वस टू वी, यही है बेटा, देख लो उल्टा कर लेना ज़्यादा है तो v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी बेटा, ठीक है। फिर सेकेंड आपका क्या है बेटा, s इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है। फिर तीसरा आपका क्या है बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वस टू 2as, है ना, क्लियर। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वस टू 2as माइनस यू स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इन समीकरणों की हमें क्या करना है, व्युत्पत्ति करना है, कैसे, समाकलन विधि से बेटा, कैसे करना है, समाकलन विधि से, ठीक है। चलो तो पहला समीकरण देखो, u प्लस ए टी इज इक्वस टू वी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, वेग दिया गया है आपको, ये देखो u यहाँ पे क्या है बेटा, प्रारंभिक वेग, क्या है, प्रारंभिक वेग, और v क्या है बेटा आपका, अंतिम वेग, क्या है, अंतिम वेग, ठीक है। और a तो आपका जो त्वरण है बेटा, ये कैसा है, नियत है, कैसा है, नियत है, ठीक है। और t बराबर आपको क्या दिया गया है बेटा, समय दिया गया है, ठीक है। चलो अब इधर देखो, मान लो कोई वस्तु है बेटा, वो पहले ऐसे चली, यहाँ से यहाँ तक गई, ये वस्तु A, ये वस्तु B तक गई, A से B तक गई, तो इसका प्रारंभिक वेग 0, फिर यहाँ पे इसका वेग कितना हो गया, U से V हो गया, प्रारंभिक वेग 0 रहेगा बेटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक गई तो इसके बीच में क्या हुआ, विस्थापन हुआ ना, तो ये रहा वो विस्थापन बेटा, ठीक है। चलिए ये भी था विस्थापन, और यहाँ पे समय भी इसका कितना था, जब वेग ही इसका 0 था तो समय भी 0, फिर समय क्या हुआ, t से कुछ समय हुआ होगा, पहले t 0 था, अब 0 से ये t तक आया, ठीक है बेटा। चलिए वेग और ये देख लिया वस्तु का। चलो अब आगे देखो, हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है बेटा, dv बाई dt, है ना। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण ही तो होती है। अब इसका यहाँ पे गुणा कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, dv बराबर a dt, ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करें बेटा, तो किस तरीके से करेंगे हम, देखो ध्यान से, ये dv बराबर a dt, ये आ गया, है ना। अब देखो बेटा वेग कैसा जा रहा है आपका, अब देखो इसमें लिमिट भी लगाएंगे अपन, देखो समाकलन है, इस समाकलन में वेग लिमिट कैसे लगाते हैं, अब देखो ध्यान से, वेग हमारा 0 से कैसा हो रहा है बेटा, मतलब वेग हमारा u से कैसा हो रहा है, v की तरफ जा रहा है, तो u से v की तरफ जा रहा है, u से v जा रहा है वेग, और जो समय है हमारा वो 0 से t की तरफ जा रहा है, देखो 0 से t की तरफ जा रहा है ना, 0 से t हुआ। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, dv, अभी इंटीग्रेशन आपको बताया था ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, v, है ना। अब ये लिमिट जो है ना, इसको ऐसे लगा दो, ये रहा बराबर, देखो इसी में सीख जाओ लिमिट को कैसे हल करते हैं, ठीक है। a आपका नियत है बेटा, तो नियत जो राशि रहती है वो बाहर आ जाती है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, ठीक है, ये आ गई नियत, तो 0 और t, फिर यहाँ कितना बचा, dt, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं बेटा अपर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बोलते हैं, ठीक है। तो v
ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह पे अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो, तो कितना हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा। ये आ गया आपके पास में ये। अब इधर देखो a dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t होता है, तो t फिर इसका भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका क्या दिख रहा है, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैसा हो जाएगा a t माइनस 0, ये हो जाएगा। ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे v माइनस यू, तो v माइनस यू बराबर ये कितना हो जाएगा, सिर्फ a t, ये जीरो वाला तो ख़त्म। अब u को इधर लेके जाओ, तो v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, तो आप इसको ऐसे ही लिखते हो u प्लस ए टी। तो ये देखो पहला समीकरण आ गया बेटा हमारा। इस तरीके से हमें करना है पहला समीकरण। आया समझ में? क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी बता दीजिए। चलिए अब दूसरा समीकरण करते हैं बेटा। दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण हमारे पास में क्या दिया है, s बराबर u प्लस, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दिया गया है। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे विस्थापन दिया गया है, वेग दिया गया है और समय दिया गया है। तो हम जानते हैं कि तो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से, है ना, यहाँ पे देखिएगा। अब वस्तु यहाँ से यहाँ पे गई तो कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ ना, यहाँ से विस्थापन हुआ। पहले इसका विस्थापन कैसा था, s 0 पे था, है ना विस्थापन, फिर यहाँ पे पहुँची तो s से s पे आई, 0 से s तक हुआ होगा, है ना, क्लियर, ऐसे समझ लो। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है बेटा, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो ds बाई dt लिख सकते हैं। s मतलब विस्थापन, यहाँ पे ये विस्थापन है बेटा, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, ठीक है, तो v बराबर ds बाई dt, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ds बराबर v dt कर लो, इसका तिर्यक गुणा कर लो, फिर इंटीग्रेशन ले लो। क्या कर लिया हमने, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, ये किया। अब देखो विस्थापन कैसा हो रहा था, 0 से s तक हो रहा था, है ना, पहले 0 था फिर s हुआ। और समय बेटा, समय देखो ध्यान से, समय के सापेक्ष जो आपका वेग था बेटा वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बेटा दो चीज़ें हैं, समय, तो अपन क्या कर सकते हैं, वेग की जगह पे समीकरण 1 की वैल्यू रख सकते हैं। इधर देखो v बराबर u प्लस ए टी से रख सकते हैं, इसको रख दो ना, काम आ जाएगा यहाँ पे। तो ds का क्या हो जाएगा, s, तो 0 और ये s अपर लिमिट लोअर लिमिट ये हमने रख दिए। अब यहाँ पे रखो u प्लस ए टी, ये हमने रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt, ये आ गया। ये देखो v की जगह पे u प्लस ए टी रख दिया इस समीकरण से। अब क्या करोगे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो s माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, बराबर। अब इंटीग्रेशन करो u प्लस डी टी प्लस ए टी डी टी, ये आ जाएगा, ये रहा। ये देखो दो, अभी हमने आपको इससे पहले सिखाया था कि दो का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, दो फंक्शन का, पहले एक बार इसका कर लो फिर इसका एक बार इसका कर लो, ठीक है। तो u डी टी बेटा, यहाँ पे u जो है ना वो तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेग कांस्टेंट रहेगा, तो ये u को बाहर निकाल लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा dt, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में ए टी, तो a भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो नियत है, तो यहाँ कितना बचा t dt, और 0 से t समय जा रहा है आपका, ठीक है, क्लियर। अब इधर देखो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ये s माइनस 0 का s ही हो जाएगा, ठीक है, तो s, तो dt का इंटीग्रेशन होता है बेटा t, तो ये आ जाएगा ut प्लस ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने आपको पहले सिखाया था, t स्क्वायर बाय 2, ये देखो ऐसा हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, है ना भाई, इसके ऊपर घात 1 लगी है तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2, अभी हमने आपको सिखाया था ना
कि x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x²/2 यही होता है। तो भाई x की जगह पे यहाँ पे t आ गया है, सिंपल है, दिख रहा है आपको, क्लियर। तो चलो इतना आ गया हमारे पास में, लिमिट रख दो 0 से t तक गया है बेटा ये, ठीक है। इतना पोर्शन हो गया, क्या रब कर देते हैं इसको, इतना पोर्शन हो गया। चलिए अब इधर देखिए, तो s बराबर ut प्लस t², है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, तो t² माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, और a हमने बाहर निकाला था ना, तो इस a को तो हमने लिखा ही नहीं बेटा, a यहाँ लिख दो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, और ये a, ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। तो s बराबर ut प्लस at²/2, तो ये आ गया s बराबर ut प्लस 1/2 कैसे लिख लो, और at²। तो ये देखो ये दूसरा समीकरण भी आ गया गति का, क्लियर है यहाँ तक। चलो तीसरा देखें बेटा, ये हो गया, नोट कर लियो, वीडियो वगैरह आ रहा है, प्रॉपर देख लो बेटा। हाँ दिख रहा है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया। क्या है थर्ड इक्वेशन हमारे पास में बेटा, ये v² बराबर, थर्ड इक्वेशन देखो, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। बेटा इसमें जो टाइम वाला टर्म है ना वो इसमें गिवन नहीं है, तो अब क्या करोगे, सिर्फ वेलोसिटी है ना, हमारे पास में क्या गिवन है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और त्वरण गिवन है। तो त्वरण हमारे पास में क्या है बेटा, हम जानते हैं कि a बराबर क्या है, dv/dt होता है ना, ये होता है। अब देखो समय वाली टर्म तो है नहीं हमारे पास में, तो अब क्या किया जाए, एक काम करो, इसको ना ds से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dv/ds कर सकते हैं हम इसको, ये देखो dv/ds कर सकते हैं बिल्कुल, ये देखो ध्यान से dv/ds कर लो, ठीक है, और ये इनटू ds/dt अदल बदल करके लिख लिया हमने, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं ऐसा। तो a इज इक्वल्स टू dv/ds, और ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी, ये आ गया, ये होता है कि नहीं होता, क्लियर। अब क्या करो, ds का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, v dv कर लो, v dv और बराबर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में ads। अब दोनों तरफ क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो बेटा, ठीक है। चलो अब वेग देखो कहाँ से कहाँ गया है, u से v तक गया है बेटा वेग, है ना, त्वरण बाहर ले लो, ठीक है, क्लियर। और विस्थापन कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से s तक गया है बेटा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, v²/2, ठीक है, यही हो जाएगा v²/2, और u, और ये कितना हो जाएगा v, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर, त्वरण है तो त्वरण बाहर आ जाता है क्योंकि एक नियत राशि कांस्टेंट है a, तो a बाहर निकाल लिया, तो कितना हो गया, 0 से लेके s, और ये आ गया ds, ठीक है, ds, क्लियर। अब यहाँ देखो बेटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो जरा, तो v² माइनस u², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s होता है ना, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर अपॉन में 2 भी है बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a s माइनस 0 ये आ गया, फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू a s आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो ये देखो ये हमारे पास में आ गया गति का तीसरा समीकरण भी बेटा, ठीक है। आया समझ में, क्लियर। अब आपको इन समीकरणों की प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से समाकलन विधि द्वारा इनका व्युत्पत्ति किया जाता है बेटा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब क्लियर बेटा, ओके।